कश्मीर में खूनी खेल, अपनों के लिए रोते बिलखते रहे पर्यटक। फायरिंग के बाद बिछ गई एक के बाद एक लाशें। न जात न उम्र न साथ, सिर्फ मजहब। जी हाँ, न जात पूछी न उम्र पूछा न साथ पूछा, सिर्फ मजहब पूछा और तान दी गोली। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को जो कुछ हुआ आतंकी हमला, वो कभी ना भूल पाने वाली घटना है, कभी ना भर पाने वाली जख्म है और शायद कभी ना मिटाने वाली काली यादें हैं। एक हमसफर जो साथ में सफ़र करने के लिए कश्मीर पहुंचे। घर से निकले तो खुशी खुशी थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये खुशी मातम में बदल जाएगी। एक परिवार जो घर से बाहर निकला, कश्मीर पहुंचा, कश्मीर के पहलगाम गया, जहां पर वो मौसम का लुत्फ उठा रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि ये चंद मिनटों की खुशी मातम में बदलने वाली है। जी हाँ, जिंदगी का आनंद लेने के लिए हर बार की तरह अधिकतर लोग इस बार भी भारत के मिनी स्विट्जरलैंड यानी कि कश्मीर घाटी पहुंचे थे। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। ये तस्वीर देखिए जिसमें एक महिला अपने पति के पास बैठी है और उसके पति को गोली मार दी गई। तस्वीर इतनी बेबस कर देने वाली है जिसे देखकर आपका भी दिल रोएगा और आतंकियों को लेकर खून खौल उठेगा। हर ओर मची चीख पुकार आपको बेबस कर देगी। कहाँ पे आपका बेटा, कहाँ पे है? कोई बात नहीं, हम इनके साथ हैं। ये प्रेसिडेंट है ना, वही साहब, ये यूनियन का प्रेसिडेंट है, ये साथ में, आपको कोई टेंशन नहीं। मैडम आप कोई टेंशन मतलब, हम साथ में। अरे मैडम, ये प्रेसिडेंट साथ आया है, आपको किसी चीज का डर नहीं करना, हम साथ में। आपको किसी को क्या हुआ है? आपने क्या देखा है यहाँ पे? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले का विरोध प्रदर्शन पूरे देश भर में चल रहा है। बात जाखल मंडी की करें तो जाखल मंडी में पूरे शहर के लोगों ने इस बात की कड़ी निंदा की है और पूरा शहर पूर्ण रूप से बंद भी रखा। जम्मू कश्मीर में 2019 के पुलवामा अटैक के बाद इसे सबसे बड़ा आतंकी हमला बताया जा रहा है। आतंकियों ने पर्यटकों पर फायरिंग की है, जिसमें 28 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हैं। मरने वालों में एक यूएई और एक नेपाल का पर्यटक और 2 स्थानीय नागरिक शामिल हैं। बाकी पर्यटक यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, तमिलनाडु और उड़ीसा के हैं। आतंकी दूसरे पर्यटकों पर फायरिंग करते हुए भाग निकले। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा ने ली है। बताते चले कि पाकिस्तान पर भारत भी बैक टू बैक एक्शन ले रहा है और लोगों ने भी सख्त कार्रवाई की बात कही है। भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ने के लिए साफ कह दिया है, तो साथ ही जल सिंधु समझौते पर भी रोक लगा दी है। फिलहाल अब देखने वाली बात है कि आखिर पाकिस्तान से बदला लेने के लिए भारत और क्या कुछ कदम उठाता है। और श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सारे जाखल मंडी की संस्थाओं, प्रतिनिधियों, प्रधान जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, जो इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम जाखल में रखा, जो कि देश की एक आज हमारे जो ये हमला हुआ है पहलगाम में, जिसे कश्मीर को तो भारत का दिल कहा जाता है, परंतु पहलगाम को कश्मीर का दिल कहा जाता है। जो ये घिनौनी और बहुत ही कृतक कल ये हमला हुआ, इसमें हमें राजनीति से ऊपर उठकर हमें इस ऐसे अपराधियों को, जब तक उनको हमारी सरकार, भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से ये हाथ जोड़कर अपील करते हैं, जैसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जब तक इन अपराधियों को, क्योंकि आतंकवाद की ना कोई जात होती है ना कोई धर्म होता है, ये जो घिनौनी हत्या हमारे देश के, हमारे किसी भी अपने युवा पर, किसी हमारी माताओं पर, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई, तो इससे बड़ा ही दिल दहल उठता है। क्योंकि हम आज एक आजाद, सबसे भारत देश सबसे विश्व का लोकतंत्र देश है, हम आज़ादी से जी सकते हैं। मैं सारे जाखल मंडी के और सारे देश के, जो भी जिस मर्जी पार्टी का है, ये अनुरोध और आग्रह करता हूं, जब तक हमारे निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चली, जब तक उनकी लाशें नहीं बीत जाती, ये जो मन में आक्रोश और मन में जो पीड़ा है वो ठंडी नहीं होनी चाहिए। ये हमारा, ताकि छोटी सी मंडी से हमारे माननीय प्रधानमंत्री के पास संदेश जाए कि सारा हिंदुस्तान एक है, सारा हिंदुस्तान इस पीड़ा को सह रहा है और उनके अंदर जब तक उन आतंकवादियों की लाशें नहीं बीत जाती, तब तक हिंदुस्तान में आक्रोश बना रहेगा। और ताकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी जो कि ये सोचे कि जब छोटी सी मंडी हमारे देश के इतने बड़े
जो आतंकवादी हमले से पीड़ित है उससे उनको और हौसला बढ़े, ताकि कोई भी विदेशी ताकत की हिम्मत ना पड़े भी अब हिंदुस्तान की तरफ जाकर देख सके। मैं जाखल मंडी का सारी संस्थाओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो इतने बड़े छोटे से बुलावे पर इतना बड़ा और अच्छा प्रोग्राम रखा और एकजुटता देखने को मिली। धन्यवाद। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।